एक जंगल में एक शेर एक बहुत बड़ी गार में रहता था। शेर इस जंगल का बादशाह था। शेर अपने जंगल के दूसरों जानवरों से उनकी हिफाजत करता था। जंगल के सब जानवर शेर की बात मानते थे। सब हंसी खुशी रहते थे। एक लालची और हरामखोर कौवा इस जंगल में आया और उसने सोचा कि जंगल में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्यों ना बगैर मेहनत खाना हासिल करने का कोई हल तलाश किया जाए। बहुत सोचने के बाद कौवे ने सोचा क्यों ना जंगल के बादशाह शेर से दोस्ती की जाए। शेर तो शिकार करता ही है, इस तरह मुझे आसानी से खाना मिल सकता। वो शेर के पास गया और उसने शेर की जैविक तारीफ की। शेर बहुत खुश हुआ। कौवे ने जंगल के जानवरों के बारे शेर को झूठी अफवाहें फैलाना शुरू की। शेर ने सोचा कि कौवा मेरे लिए बहुत काम है, क्योंकि ये मुझे मेरे खिलाफ बगावत करने वाले जंगल के जानवरों के बारे खबर देता है। शेर जब भी शिकार करता, इस कौवे को भी खाने को मिल जाता। इस तरह कौवा शेर को जानवरों के खिलाफ भड़काता और शेर के दिल में जानवरों के लिए नफरत पैदा होती। आहिस्ता आहिस्ता सूखे का मौसम आया और जंगल में पानी का तालाब खुश्क हो गया। शदीद गर्मी की वजह से जंगल से हरियाली भी खत्म होती गई और हर तरफ सूखे दरख्त थे। जंगल के सब जानवर शेर के पास गए और उन्होंने शेर से कहा, बादशाह सलामत, शदीद गर्मी के मौसम की वजह से हर तरफ हरियाली खत्म हो गई और पानी का तालाब भी खुश्क हो गया। सब जानवर बहुत भूखे और प्यासे हैं। हरामखोर कौवे की वजह से शेर के दिल में सब जानवरों के लिए सिर्फ नफरत थी। इस हरामखोर कौवे की वजह शेर जंगल के सब जानवरों का दुश्मन बन चुका था। शेर ने सब जानवरों से कहा, मेरी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। मैं जंगल का बादशाह हूं। शेर सिर्फ सारा दिन खाप कर अपनी गार में आराम करता और बाकी सब जानवर मेहनत करके दिन भर खाना तलाश करते। गर्मी की वजह से जंगल के दरख्त और घास सूख चुके थे और पानी का तालाब भी खुश्क हो चुका था। सब जानवर परेशान थे। उन्होंने मिलकर फैसला किया, अगर जंगल के बादशाह ने उनकी बेहतरी के लिए कुछ न किया तो सब जंगल के जानवर जंगल छोड़कर किसी और जगह की तलाश करेंगे जहां खाना और पानी हो। कबूतर ने जानवरों से कहा, जंगल की दूसरी तरफ एक आबशार है जो कभी खुश्क नहीं होती और उसके आसपास बहुत घने दरख्त और हरी भरी घास है। सब जानवर जंगल छोड़कर खाने और पानी की तलाश चल पड़े। बहुत मुश्किल रास्ता, हर तरफ शदीद गर्मी, वजह कहीं हरियाली नहीं। लेकिन जानवरों ने हिम्मत नहीं हारी और चलते रहे। रास्ते में भेड़िए आगे। उन्होंने जानवरों पर देखकर उन पर हमला करने का सोचा। झुंड में बहुत ताकतवर जानवर थे। भेड़िए इन्हें देख डर गए और वहां से भाग गए। सब जानवर चलते रहे। थोड़ी उन्हें पहाड़ से आबशार के पानी की आवाज सुनाई। सब जानवर बहुत खुश वहां पहुंच उन्होंने जी भरकर पानी पिया और पेट भरकर घास खाई और दरख्तों की ठंडी छांव में आराम करने लगे। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। जानवरों ने फैसला किया, अब वो हमेशा यही रहेंगे। शेर को बहुत भूख लगी थी। वो अपनी गार से बाहर निकला तो देखा जंगल में कभी भी जानवर मौजूद नहीं। पानी का तालाब भी खुश्क हो चुका था और हर तरफ सूखे दरख्त थे। वो भूखा और प्यासा था। उसने कौवे से कहा, सब जानवर कहाँ गए? कौवे ने इसे बताया कि जंगल के सब जानवर जंगल छोड़ गए और एक ऐसी जगह गए हैं जहां बहुत ज्यादा हरियाली और सरसब्ज दरख्त हैं। शेर भूखा और प्यासा चल भी नहीं सकता था। वो भी उन जानवरों की तलाश में चल निकला। चलते चलते वो इस जगह पहुंचा जहां सब जानवर मौजूद थे। शेर वहां का नजारा देखकर बहुत खुश हुआ और उसने देखा कि सब जानवर बहुत हंसी जिंदगी गुजारे हैं। शेर ने सब जानवरों से मुइज़रत की और उनसे कहा, मैं इस हरामखोर कौवे की बातों में आकर तुम सबसे दुश्मनी कर बैठा था, जिसका मुझे अब एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो। वो हरामखोर कौवा भी वहां पहुंचा तो उसने शेर से कहा, ये सब जानवर आपके खिलाफ हैं, इसलिए ये आपको छोड़ यहां आ गए हैं। शेर को इस चुगलखोर कौवे बहुत गुस्सा आया। उसने कौवे से कहा, यहां से दफा हो जा वरना मैं तुम्हें खा जाएगा। कौवा डर गया और वो हमेशा के लिए वहां से चला गया। बाकी सब जानवरों ने शेर को बादशाह मान लिया। कुछ अरसे बाद बहुत तेज बारिश हुई और पूरे जंगल में हर हरियाली ही हरियाली हो गई। दरख्त फिर से सरसब्ज़ शादाब हो गए। जानवर दोबारा जंगल की इसी जगह वापस लौट गए जहां वो पहले रहते थे। शेर अब जंगल के जानवर ख्याल रखता और जानवर मिलजुल कर रहने लगे।